हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है फिर से इस क्लास में, इस ग्रुप में पावर ऑफ चेस्टिटी। सभी माताओं का इस ग्रुप में मैं स्वागत करती हूँ। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन स्वयं रूपकथां ददाति स्वपदान्ते। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीयुतं साधुजातं सगणरघुनाथान्वितं तं साधुवेदं सावधूतं परिचयस्य कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पादां सगण ललिता श्री विशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु जगन्नाथ राधा कांत तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे। इस क्लास में हमने अनेक उच्चतम स्त्रियों के बारे में वर्णन किया है। प्रयास किया कि मैं उनकी कथाएं बताऊं। स्त्री होने के नाते हमें प्रेरणा मिलती है ऐसी उच्च चरित्र वाली नारियों के बारे में सुनने से, उनके जीवन की कथा सुनने से हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हम भी अपने जीवन को में उनके आदर्शों को अपनाएं और अपने जीवन को ज्यादा कृष्णमय बनाएं। तो आज मैं एक साधारण नारी नहीं और जो श्री लक्ष्मी की अंश है, स्वयं लक्ष्मी है, तुलसी महारानी के बारे में कुछ प्रयास करूंगी बताने का, जो मैंने पढ़ा कुछ पुराणों से। और मुझे एक चीज मैं शेयर करना चाहती हूँ कि जब इस क्लास के लिए मैं तैयारी कर रही थी और आपके सामने कुछ बताने का प्रयास करने के लिए मैं कुछ पढ़ रही थी अलग अलग ग्रंथों में से, अलग अलग पुराणों में से, तब मुझे ऐसा फील हो रहा था कि पता नहीं मैं क्लास में तो कितने अच्छे तरीके से तुलसी महारानी की महिमा को बता पाऊंगी और उनकी कथा, उनकी जो प्राकृतिक की कथा है उसे बता पाऊंगी और आप लोग के सामने उसका वर्णन कर पाऊंगी। पर ऐसा अंदर से फीलिंग हो रहा था कि एटलीस्ट मुझे बहुत सारी चीजें पता चली और दूसरों को प्रेरणा न दे पाऊं, मेरे में इतनी क्षमता है नहीं, पर अब मुझे बहुत प्रेरणा मिली, काफी चीजें जानने को मिली कि कैसे कि तुलसी महारानी की सेवा करने से और उनके और भी अनेक चीजें जो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, करने से हम कितने कितनी जल्दी हम भक्ति में प्रगत हो सकते हैं और तुलसी महारानी का कितना इम्पोर्टेंट रोल है भक्ति में। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है तुलसी महारानी की महिमा को जानना। हम भक्तों के लिए, हम जो कृष्ण भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कृष्ण को प्रसन्न करने का, तो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि तुलसी की महिमा को जाने और तुलसी की बहुत यत्न से सेवा करें। तो मैं अपने क्लास का प्रारंभ इस प्रकार से करूंगी कि जैसे हम सभी लोग, प्राय सब लोग इस क्लास में इस्कॉन से जुड़े हैं, तो हम देख सकते हैं कि आचार्यों ने भी हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी है। तो उन्होंने भी कितने कई अपने वैष्णव आचार्य उन्होंने सॉन्ग्स में अपने जो वैष्णव सॉन्ग्स लिखे हैं उसमें तुलसी का वर्णन किया है। और जैसे एक सॉन्ग में अनेकों इस प्रकार के अनेकों वैष्णव सॉन्ग्स हैं, पर एक सॉन्ग को मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी और मैं शेयर करना चाहूंगी अपनी फीलिंग्स की। जब भी हमें, जैसे हम माताओं को, ये मेरी पर्सनल रियलाइजेशन है भक्ति में कि हम माताएं बहुत कई बार बहुत घर की इतनी सारी परेशानियों में परेशान हो जाते हैं और बहुत सारी चीजें एक साथ आ जाती है, बच्चों के कुछ समस्याएं आ जाती है, पति के साथ कुछ समस्याएं आ जाती है, कुछ मनमुटाव हो जाता है या बड़े बुजुर्गों के साथ कुछ मनमुटाव हो जाता है। तो कई बार मैंने ऐसा फील किया है कि अगर हम कुछ वैष्णव सॉन्ग्स गाते हैं अपने मुंह से, कभी बैठकर या कभी जब समय मिलता है दोपहर में या शाम के सुबह के समय कोई भी एक वैष्णव भजन गाते हैं, तो बहुत जल्दी हमारी शुद्धिकरण होती है और तुरंत मन का भाव बदल जाता है। ऐसे मेरा पर्सनल रियलाइजेशन है। मैं ऐसा प्रयास करती हूँ कई बार कि
जब मुझे बहुत माइंड में बहुत एजिटेशन होता है और क्या बहुत खराब फील होता है, बहुत डिप्रेसिव फील होता है, सब तरह से ऐसा लगता है कि हर तरफ से नेगेटिव वेव्स आ रहे हैं मेरे पास, तो कोई भी वैष्णव भजन जो मुझे बहुत पसंद है, सबके अपने अपने लाइकिंग्स होते हैं, मुझे ऐसे एक दो भजन बहुत पसंद है, जैसे श्री रूप मंजरी पद, फिर वृंदावन रम्य स्थाने, तो आई जस्ट वांट टू सिंग इन द ट्यून और देन आई फील रियली रिजॉइसिंग फ्रॉम इनसाइड। और मैं अपने प्रभु से कई बार, अनेकों बार ये चीज कहती हूँ, एक्सप्रेस करती हूँ कि लोगों को फिल्मी सॉन्ग में क्या आनंद आता है। मुझे मुझे समझ में नहीं आता कि लोगों को फिल्मी जो सॉन्ग्स उसमें क्या आनंद महसूस होता है। जब हम वैष्णव आचार्य के भजन गाते हैं और सुनते हैं, इतनी मधुरता, इतनी मधुरता और इतने अंदर से एक प्रकार का जो रिलिशमेंट लगता है, जो प्लेजर, आनंद मिलता है, वो मैं फील कर सकती हूँ कि मैं भी अपने जब वक्त नहीं थी पहले, पर हमारे घर में इतना फिल्म देखने का वातावरण नहीं था, पहले से ही इतना नहीं था। कुछ फिल्म ऐसे जो सामूहिक, जो फैमिली वाइज देख सकते हैं, उसी प्रकार के थोड़े बहुत देखे हैं। और फिल्मी गाने बजाना घर में, ये सब इस प्रकार का वातावरण पहले से ही घर में नहीं था, इसलिए मुझे ज्यादा एक्सपोजर नहीं है फिल्मी सॉन्ग्स के ये सब के बारे में। पर एक दो सॉन्ग्स ऐसे तो मैं, कई जो मुझे समझ में आते थे, जो मुझे इंस्पायर, मैं गाती थी। और बहुत टेप रिकॉर्डर, पहले टेप्स चलते थे, टेप रिकॉर्डर, तो कैसेट में डाल डाल के उसको रिवाइंड फॉरवर्ड कर करके उसको गाना पसंद, मुझे शुरू से ही गाना बहुत पसंद है, तो इस प्रकार से मैं गाती थी। पर अब मैं जब हम भक्ति के उसमें अंगों का यत्न से प्रयास कर रहे हैं पालन करने का, तो अब मैं वैष्णव भजन को, जब मुझे पहले से ही गाना बहुत पसंद है, तो मैं जब गाती हूँ और कभी ऐसे प्रोग्राम्स में, हाउस प्रोग्राम्स में जाती हूँ जहाँ वैष्णव भजन गाए जा रहे हैं, तो मुझे बहुत बहुत अंदर से प्रेरणा मिलती है भक्ति में, और दृढ़ता से रहकर उसको पालन करने का, और भक्ति के अंगों को बहुत अच्छे से पालन करने का, और कृष्ण के प्रति आकर्षण डेवलप होता है। तो ये एक मेरा पर्सनल, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि सबको ही ऐसा होता है, पर ये मेरा पर्सनल रियलाइजेशन है प्रैक्टिसिंग डिवोशनल सर्विस, कि हम सभी को कोई ना कोई वैष्णव भजन एवरी डे गाना चाहिए। इवन मेरे गुरुदेव भी कई कई भजन रिकमेंड करते हैं, जैसे गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, इस प्रकार के जो भजन है जिसमें हम भगवान से कुछ निवेदन करते हैं, कुछ प्रार्थना करते हैं, तो इस प्रकार के भजन हमें नियमित रूप से गाते रहना चाहिए। मेरा अनुरोध है आप सब माताओं से कि प्लीज प्रयास करिए, कोई भी एक भजन आप डेली ले लीजिए, और अपने बच्चों के साथ या अपने अकेले बैठकर, बच्चों के साथ अनुकूल नहीं आ रहा है, हस्बैंड के साथ अकेले बैठकर गाइए। देखिए आप इस प्रकार का, मुझे प्लीज आपके एक्सपीरियंसेस बताइएगा अगले हफ्ता सैटरडे को जब मिलेंगे, कि ये जो मैं जो आपसे कह रही हूँ, क्या आपको किस प्रकार का फीलिंग्स हुआ ऐसा करने से। प्लीज मैं जानना चाहूंगी आपके रियलाइजेशन जो मुझे हुए हैं, क्या आप भी उस प्रकार से फीलिंग आ रही है, आपको फील कर रहे हैं। तो इस प्रकार से एक भक्ति विनोद ठाकुर का शरणागति में बहुत सुंदर भजन है, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, उसको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी, इसके बाद हम अपने टॉपिक पे जाएंगे। तो इसमें भक्ति विनोद ठाकुर ने दो भजन गाए हैं, तुआ भक्ति अनुकूला, तुआ भक्ति प्रतिकूल, ऐसे करके दो भजन। तो भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे कि तुआ भक्ति अनुकूल, व्हाट इज फेवरेबल फॉर डिवोशनल सर्विस एंड व्हाट इज अनफेवरेबल फॉर डिवोशन। भक्ति में क्या चीज अनुकूल है वो करना है, और तुआ भक्ति प्रतिकूल है, भक्ति में क्या चीज प्रतिकूल है, अनफेवरेबल है, तो वो चीज हमें नहीं करना है। तो इस तरह से आप अगर आपके वैष्णव भजन सॉन्ग बुक है, तो ये भजन आप ढूंढ सकते हैं, तुआ भक्ति अनुकूल, तो नेट पे भी आप देखेंगे तो मिल जाएगा, तुआ भक्ति अनुकूल, तुआ भक्ति प्रतिकूल। तो इसका एक स्टैंजा मैं सिर्फ गाना चाहूंगी कि किस प्रकार से मैं इसको गाती हूँ, और मैंने सुना है इसे, इसका ट्यून कैसा है। भक्ति अनुकूल जे जे कार्य तो ऐसे करके पूरा भजन है। उसी तरह से सेम तुआ भक्ति प्रतिकूल, तो इसमें भक्ति विनोद ठाकुर बहुत बहुत ही मुझे इसमें इट्स वेरी इंस्पायरिंग सॉन्ग, स्पेशली फॉर दोज हु आर प्रैक्टिसिंग। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे कि तुआ भक्ति अनुकूल जे जे कार्य हो,
जो भी भक्ति में अनुकूल जो जो कार्य है, परम जतन ताहा पूरी निश्चय, मैं परम जतन से ताहा पूरी निश्चय, मैं उसको निश्चय पूर्वक जतन के साथ, तो बहुत एंडेवर के साथ ट्राई करूंगा कि मैं वो ही कार्य करूं जो जो मेरे भक्ति के लिए अनुकूल। तो इस तरह से फिर भक्ति ठाकुर आगे के स्टैंजास में एक एक करके बताते हैं कि क्या क्या चीजें भक्ति में अनुकूल है और वो मैं करूंगा। उसमें एक स्टैंजा है, क्योंकि आज का टॉपिक हमारे तुलसी महारानी का है, तो उसमें एक स्टैंजा ऐसा है, तुम्हारा प्रसाद देहो कोरिबो पोषण, नैवेद्य तुलसी ग्राना कोरिबो ग्रहण। तो भक्ति ठाकुर कह रहे हैं कि तुम्हारा प्रसाद देहो कोरिबो पोषण, मैं जतन करूंगा कि मैं सिर्फ आपका नैवेद्य, आपका जो आपको जो भोग लगाया वो जो मुझे प्रसाद मिलता है वही मैं ग्रहण करूं, और नैवेद्य तुलसी ग्रहण कोरिबो ग्रहण, और जो आपके चरण कमल में जो तुलसी अर्पण की जाती है उसे मैं ग्रहण करूं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग है भक्ति का, कि कृष्ण के चरण में जो तुलसी अर्पण की जाती है उसे हम ग्रहण करें। तो इस तरह से भक्ति ठाकुर आप पढ़ सकते हैं क्लास के बाद, जब आपको समय मिले कभी, तो आप प्लीज इस सॉन्ग को रेफर करिएगा, तुआ भक्ति अनुकूल। उसी तरह से भक्ति ठाकुर ने तुआ भक्ति प्रतिकूल लिखा है, कि तुआ भक्ति प्रतिकूल, उसमें भी भक्ति ठाकुर ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही जस्ट अपोजिट व्हाट इज अनफेवरेबल फॉर डिवोशनल सर्विस। जैसे भक्ति प्रतिकूल धर्म जाता परम जतने त्याजीबो निश्चय। तो भक्ति विनोद ठाकुर इतने जतन से प्रतिकूल में, भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे कि जो जो चीजें भक्ति में प्रतिकूल है, परम जतनता त्याजीबो निश्चय, मैं निश्चय करता हूँ कि मैं उसे त्याजीबो, मैं उसे त्यागूंगा, जो जो चीजें भक्ति में प्रतिकूल। तो इस तरह से भक्ति विनोद ठाकुर इतना निश्चय पूर्वक हमें, एक्चुअली दीज सॉन्ग्स आर मेंट फॉर अस, जितने भी वैष्णव भजन हैं वो सब हमारे लिए बनाए गए हैं, कि ताकि हम इन सब भजन को गाकर प्रेरणा लें, हम निश्चय करें। भक्ति विनोद ठाकुर, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर तो शुद्ध वैष्णव है, हमें कोई निश्चय करने की आवश्यकता नहीं है, और वो कोई ऐसा कोई कार्य करते ही नहीं, ना उनके मन में और कोई ना वो मन से, ना कोई अपने इंद्रियों से या वचन से कभी कृष्ण के प्रतिकूल कोई आचरण करते हैं। पर ये सब वैष्णव आचार्य ना जो सॉन्ग्स लिखे हैं वो हमारी शुद्धि के लिए लिखे, ताकि हम इन्हें गाकर हम ऐसा निश्चय कर सके, हम जतन पूर्वक ऐसा कार्य कर सके, ताकि हमें भक्ति में प्रगति हो, और हम ऐसी चीजों को त्याग सके जो चीज भक्ति में प्रतिकूल। इस तरह से आप प्लीज मुझे अपने रियलाइजेशन बताइएगा अगले सैटरडे, कि आप नियमित रूप से इन वैष्णव भजन को गाइए, और फिर आपके रियलाइजेशन प्लीज मुझे बताइएगा। तो इस तरह से आज का जो टॉपिक है तुलसी महारानी का, मैं कुछ इसके ऊपर कहने का प्रयास करूंगी। सबसे पहले हम तुलसी का प्राकट्य के पहले हम तुलसी की महिमा के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे आज। तो हम ऐसा देखते हैं कि अगर जैसे हमने विचार किया कि श्रीला प्रभुपाद ने इस्कॉन में, अगर हम देखें कि कितना इम्पोर्टेंस दिया है तुलसी वर्शिप को, जैसे हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद ने सबसे पहले उठकर जो मंगल आरती जो हम करते हैं 4:30 बजे, उसमें तुलसी का विशेष स्थान दिया है। सबसे पहले सुबह उठकर हम गुरु की वंदना करते हैं, उसके बाद नरसिंह आरती करते हैं, और उसके बाद तुलसी आरती होती है। तो इस तरह से प्रभुपाद ने भी तुलसी की वंदना को बहुत विशेष जोर दिया है। सुबह और इवन इवनिंग में भी इस्कॉन मंदिरों में तुलसी आरती होती है। तो सुबह और शाम तुलसी की आरती का इस्कॉन में स्पेशली प्रभुपाद ने ऐसे प्रोग्राम्स डाले हैं जिसमें तुलसी की पूजा हो, तुलसी की वंदना हो, और ताकि भक्तों को तुलसी की महिमा का ज्ञान मिल सके। उसी तरह से शास्त्रों में बताया है कि जितने भी भोग हम भगवान के सामने लगाते हैं, वो 56 के 56 भोग भी अगर भगवान के सामने लगाते हैं और उसमें तुलसी पत्र नहीं डालते, तो फिर भगवान एक भी भोग को एक्सेप्ट नहीं करते, अनलेस एंड अनटिल वी ऑफर तुलसी इन इट। तो जब हम तुलसी का एक पत्र तुलसी का उस भोग के ऊपर डालते हैं, तो तुरंत भगवान उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। और नहीं तो आप अगर 108 या 1008 भोग भी भगवान के सामने रखते हैं और तुलसी का पान उसके ऊपर नहीं रखते, तो भगवान कोई भी भोग एक्सेप्ट नहीं करते। इससे भी हमें तुलसी की महिमा का पता चलता है। और फिर हम देखते हैं कि इस्कॉन में और अन्य कई जगहों में
तीर्थ स्थलों में तुलसी शालिग्राम विवाह बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, उसका भी विशेष महत्व है। और इवन बहुत इम्पोर्टेंट कि जो कृष्ण स्थली है, भगवान जब कृष्ण की लीला भगवान जब अपनी लीला करने इस पृथ्वी पर अवतार लिए थे, तो उस स्थली को भी भगवान ने वृंदावन के नाम से उसको याद किया, उसको उसका नाम दिया वृंदावन, तुलसी के नाम से, क्योंकि तुलसी का एक नाम वृंदा भी है। तो इससे इन सब से हम समझ सकते हैं कि तुलसी भगवान को कितनी प्रिय है। भगवान ने अपनी लीला स्थली का नाम भी वृंदावन के नाम से रखा है। और तुलसी देवी भक्ति देवी है, भक्ति प्रदायिनी है, जैसे हम कहते हैं सुबह की भक्ति प्रदायिनी तुलसी देवी, तुलसी महारानी की जय। तो तुलसी देवी भक्ति प्रदायिनी है, इसीलिए उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है हमारे भक्ति में जीवन में। और शी हैज टेकन द फॉर्म ऑफ शी इज अ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा, वो भगवान की शुद्ध भक्त है। इसीलिए जब हम तुलसी की शरण लेते हैं तो भगवान तुरंत अपने पास हमें जगह देते हैं। और अगर कृष्ण को रियली में प्रसन्न करना है तो तुलसी की पूजा और सेवा अत्यंत आवश्यक है। तो हम अलग अलग पुराणों में देखेंगे किस प्रकार से तुलसी की पूजा करने से और तुलसी का क्या महत्व है। तो इस प्रकार से एक जो भक्त होता है उसे विशेषकर एक भक्त के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर सकते हैं कि 5 चीजें एक भक्त के भक्ति में जीवन में प्रकट होने के लिए अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। 5 चीजें, 5 निष्ठा एक व्यक्ति के भक्ति में प्रकट होने के लिए अत्यंत आवश्यक है। आप प्लीज इसे नोट डाउन करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है तुलसी निष्ठा, तुलसी के प्रति हमारी अटूट श्रद्धा। ये श्रद्धा कि हम उनकी सेवा करेंगे तो हमें कृष्ण भक्ति में प्रकट होंगे। तो सबसे पहले हमारी निष्ठा होनी चाहिए तुलसी निष्ठा, तुलसी में अत्यंत निष्ठा। सेकंड है एकादशी निष्ठा, क्योंकि एकादशी स्पेशली कृष्ण का दिन है जब हम ज्यादा से ज्यादा भक्ति कर सकते हैं और भक्ति में प्रकट हो सकते हैं। तो सेकंड थिंग इज एकादशी निष्ठा, एकादशी के प्रति पूर्ण श्रद्धा कि एकादशी का जो दिन है, 11 का जो दिन है, उस दिन हम ज्यादा से ज्यादा भगवान के कृष्ण नाम लीला रुचि का कृष्ण नाम लीला गुण का वर्णन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लेंगे तो हम भक्ति में प्रकट करेंगे। थर्ड इज नाम निष्ठा, नाम के प्रति निष्ठा, जो भगवान का नाम है उसके प्रति अटूट निष्ठा कि भगवान का नाम लेने से हम भक्ति में प्रकट करेंगे। फोर्थ इज भागवत निष्ठा, भागवत का श्रवण तथा भागवत को पढ़ना नियमित रूप से। जब हम पढ़ते हैं भागवत का श्रवण करते हैं तब हम भक्ति में प्रकट होते हैं। फिफ्थ इज गुरु वैष्णव सेवा, गुरु वैष्णव सेवा में निष्ठा, गुरु और वैष्णवों को भक्तों की सेवा से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसीलिए भगवान बताते हैं कि जो ऐसा कहता है कि वो मेरा भक्त है वो सही में मेरा भक्त नहीं है, पर जो ऐसा कहते हैं कि मैं मेरे भक्तों का भक्त हूँ, मैं मेरे भक्तों का जो भक्त है वही सही में मेरा भक्त है। इवन चैतन्य महाप्रभु ने भी हमें यही भावना से भक्ति करने के लिए प्रेरणा दी है। हमें ऐसा विचार करना चाहिए कि हम भक्तों के दास हैं। तो इस तरह से ये चेतना लेकर हमें भक्ति करना चाहिए। इस प्रकार से जो 5 निष्ठा है, तुलसी निष्ठा, एकादशी निष्ठा, नाम निष्ठा, भागवत निष्ठा, गुरु वैष्णव सेवा में निष्ठा, ये जो 5 चीजें हैं, अगर हम इन 5 को दृढ़ता से पालन करते हैं तो हम फास्ट ट्रैक में भक्ति में प्रगत करते हैं। और शास्त्र बताते हैं कि इन 5 चीजों का अगर बहुत दृढ़ता से पालन करते हैं तो हम 100% कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के अधिकारी हो जाते हैं, क्योंकि ये 5 चीजें हमें बहुत फास्ट तरीके से भक्ति में प्रगत कराती है। तो जैसे कई भक्त कहते हैं कि हम भक्ति में कैसे प्रगति करें, हम आइसोलेशन में रहते हैं। जैसे कई लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि एक माता जी का भी प्रश्न था कि मैं यहाँ रहती हूँ, मुझे संग नहीं है, मैं कैसे भक्ति में प्रगत करूं। तो मैं उनको वही कहना चाहती हूँ कि ये जो 5 चीजें हैं ये तो हम कहीं भी रहकर कर सकते हैं।
तुलसी की सेवा, एकादशी व्रत का पालन, नाम, भगवान का नाम, भागवत का श्रवण और गुरु वैष्णवों की सेवा, ये तो पांचों चीज तो हम कहीं भी इस विश्व में कहीं भी रहकर दृढ़ता से पालन कर सकते हैं। और डेफिनेटली इन पांचों चीजों का पालन करके हम भक्ति में प्रगट होते हैं। तो इस तरह से हम तुलसी की महिमा का वर्णन करेंगे। सबसे पहले मैं अन्य अलग अलग शास्त्रों में से तुलसी की महिमा के बारे में जो बताया है, जब मैं स्वयं चीजों को पढ़ रही थी कि तुलसी की महिमा का वर्णन कहाँ कहाँ दिया है पद्म पुराण में, जो रेफरेंसेस मैंने किया और भी अनेकों पुराण में दिया होगा, पर मैंने जिनको रेफरेंसेस दिया, पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, गर्ग संहिता, नेक्टर ऑफ डिवोशन, स्कंद पुराण, ऐसे अलग अलग पुराणों में तुलसी की अपार महिमा बताई गई है। तो सबसे पहले नेक्टर ऑफ डिवोशन में श्रीला प्रभुपाद बताते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, जो श्रीला रूप गोस्वामी के द्वारा लिखित है, उसमें 64 अंगों में एक अंग बताया कि वन शुड पोर वाटर ऑन द तुलसी ट्री। हमेशा एक भक्त को, इवन श्रीला प्रभुपाद भी बताते हैं कि मॉर्निंग के समय हमें तुलसी में जल अर्पण करना चाहिए, तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए। इवन तुलसी को टच करने से, तुलसी की आरती करने से, तुलसी के इतने सारी चीजें हम अगर तुलसी को करते हैं, इनमें से कुछ भी चीजें, कुछ भी अगर हम समय निकालकर तुलसी महारानी को करते हैं तो हम डेफिनेटली कृष्ण को प्रिय बनते हैं। जैसे तुलसी को जल अर्पण करना, तुलसी के पत्तों को स्पर्श करना, तुलसी के पान को ग्रहण करना, तुलसी की आरती करना, तुलसी के सामने रहकर उनको प्रार्थना अर्पण करना। अनेकों प्रार्थना है ऐसे वैष्णव आचार्यों ने तुलसी की लिखी है, जैसे रोज सुबह जो प्रार्थना करते हैं वो तो है ही, और अन्य आचार्यों ने, जैसे हम ढूंढेंगे तो अन्य आचार्यों ने भी बहुत सारी प्रार्थनाएं तुलसी के लिए लिखी है। उनकी महिमा का गुणगान करना, लोगों को उनकी महिमा के बारे में बताना, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तुलसी की परिक्रमा करना, उनके जो पान है, तुलसी का जो पान है उसे कृष्ण को अर्पण करना, उन्हें देखना, उनको दर्शन करना, ये सब चीजों से, इन सब चीजों का जब हम यत्न पूर्वक अभ्यास करते हैं तो कृष्ण हमसे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और हम भक्ति में प्रकट करते हैं। तो ऐसा बताया गया है नेक्टर ऑफ डिवोशन में, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो गंगा का जल है वो अत्यंत पवित्र है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के चरण कमलों से निकला है, उस चरण कमल से, जिस चरण कमल में तुलसी अर्पण किया गया है। क्योंकि जो गंगा का जल है वो भगवान के चरण कमलों से निकला है, तो वो गंगा का जल भगवान की तुलसी की सुगंध को लेकर स्पर्श करते हुए इस धरती पर अवतार लिया है, इसीलिए वो अत्यंत ही पवित्र माना गया है और अत्यंत ही दूसरों को पवित्र करने वाला माना गया है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि a devotee should offer water to the tulsi plant. This will diminish all his sinful activities. एक भक्त को तुलसी महारानी को जल अर्पण करना चाहिए, और जब वो ऐसा करता है तो फिर वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इवन ऐसा, जब मैं इस लेक्चर की तैयारी करी तो मैंने एक लेक्चर सुन रही थी, तो उसमें ऐसा भी बताया कि कई लोग संसार में ऐसे हैं जो भगवान के भक्त न हो, पर अगर तुलसी के भक्त हैं, तुलसी महारानी के भक्त हैं, तो भी भगवान उनकी भक्ति को स्वीकार करते हैं। इतना ज्यादा क्रेडिट है तुलसी महारानी को। फिर पद्म पुराण में बताया गया है कि वैष्णव शुड डेकोरेट हिज बॉडी। एक वैष्णव को 2 चीजों से अपने शरीर के अंगों को डेकोरेट करना चाहिए। एक तो कंठी माला, तुलसी की जो कंठी माला जो श्रीला प्रभुपाद ने इस्कॉन में ये चीज इंट्रोड्यूस की है कि हर वैष्णव भक्त को एक कंठी माला अपने शरीर पे धारण करना चाहिए, और एक वैष्णव तिलक। ये 2 चीज हम वैष्णव को इन 2 चीजों से अपने शरीर को डेकोरेट करना चाहिए। तो कंठी माला पहनने का मैं इसमें बताऊंगी कि कंठी माला गले में, कंठ में धारण करने का अत्यंत महत्व शास्त्र में बताया गया है, और श्रीला प्रभुपाद की असीम कृपा से हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम उस कंठी माला को धारण कर सकते हैं। और मैं जब इस महिमा को पढ़ती हूँ कि कंठी माला तुलसी की कंठी माला धारण करने का कितना महत्व है, तो मैं अनुरोध करती हूँ कि अगर कोई ऐसा है जिसने कंठी माला तुलसी की नहीं धारण की है तो प्लीज तुलसी की कंठी माला धारण करें। इसको धारण करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो हमें फॉलो करना होता है, जैसे मांस मछली नहीं खाना, मदिरा नहीं पीना,
और जैसे 4 जो नियम है उसका पालन करना, तो ये सब पालन करने वाला व्यक्ति को तुलसी की कंठी माला धारण करना चाहिए। और ऐसा शास्त्र में बताया जाता है कि जिस प्रकार से भगवान किसी भी भोग अर्पण, तुलसी के बिना कोई भी भोग एक्सेप्ट नहीं करते, जैसे 56 भोग या कोई भी भोग अगर तुलसी के बिना ऑफर किया जाता है भगवान को तो भगवान एक्सेप्ट नहीं करते। उसी तरह से ये शरीर भी जो भगवान ने एज अ गिफ्ट हमें दिया है, अगर हमें अपने शरीर को भगवान की सेवा में समर्पित करना है तो हम गले में तुलसी की माला पहनकर भगवान को अपना शरीर भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो इस तरह से भगवान हमारे शरीर से किए हुए सेवा को एक्सेप्ट करते हैं। इसीलिए बहुत बहुत आवश्यक है कि एक वैष्णव के लिए गले में तुलसी माला एक्सेप्ट करना। और भी एक्चुअली तुलसी माला ग्रहण करने के बाद अगर बात ही आई है तो मैं एक दो चीज शास्त्र में से कोट करना चाहूंगी कि कंठ में तुलसी माला धारण करने की क्या महिमा शास्त्र में बताई है। जैसे एक श्लोक आता है, यन कंठे तुलसी नास्ति तेन रामूढ़ मानसः स्वान्विष्टम समम चानम जलम च मदिरा समम। तो इसमें तुलसी कंठी माला पहनने का महत्व बताया गया है कि यन कंठे तुलसी नास्ति, जिसके कंठ में तुलसी की माला नहीं है, ते नरा मूढ़ मानसः, वो बहुत ही अधम व्यक्ति है, बहुत ही गिरा हुआ व्यक्ति है अगर उसके गले में तुलसी माला नहीं। स्वान्विष्टम समम चानम जलम च मदिरा समम, और वो व्यक्ति जिसके गले में तुलसी माला नहीं है, वो व्यक्ति जब खाना खाता है तो उस खाने को पशु के मांस की तुल्य बताया गया है, क्योंकि हम जब भी कुछ खाना खाते हैं तो हमारे कंठ से नीचे उतरता है। तो अगर वो व्यक्ति कुछ भी ग्रहण करता है, कुछ प्रसाद ग्रहण, कुछ खाना ग्रहण करता है बिना कंठी माला पहने, तो वो खाना पशु के मांस के पशु के मांस के तुल्य, एक्चुअली बहुत ही नीच कुत्ते के विष्ठा के समान बताया गया है। शास्त्रों में कठोर शब्द यूज किए हैं उस व्यक्ति के लिए जो कंठी माला ग्रहण नहीं करता। और जलम च मदिरा समम, और जो व्यक्ति कंठी माला धारण नहीं करता, वो जब जल पीता है तो वो मदिरा के समान, उसे मदिरा के समान लिया जाता है। कितना इम्पोर्टेंट है गले में तुलसी माला ग्रहण करना। फिर और कंठी माला ग्रहण करने की महिमा बताई है, स्नानं काले तु यस्यांगे दुष्यते तुलसी सुभात् सर्वतीर्थेषु स्नानं च भवते न तु संशयः। तो स्नान काले तु यस्यांगे, जो व्यक्ति अपने अंग में तुलसी की माला धारण करता है, दुष्यते तुलसी सुभात् सर्वतीर्थेषु स्नानं च भवति न तु संशयः। तो वह व्यक्ति जब स्नान करता है तो सर्व तीर्थेषु स्नानम च, वो व्यक्ति जब स्नान करता है और स्नान करके जब अपने को पानी डालता है तो वो तुलसी कंठी माला से स्पर्श होकर जब जाती है तो उसे ऐसा लिया जाता है जैसे वो सभी नदियों में स्नान कर रहा है, सभी पावन नदियों में स्नान कर रहा है, जैसे कावेरी, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, इन सभी नदियों में स्नान करने का जो फल है वो उसे सिर्फ गले में कंठी माला धारण करने से, तुलसी माला धारण करने से प्राप्त होती है। तुलसी की माला, तुलसी से बनी हुई माला धारण करने से प्राप्त होती है। तो सोचिए कितना श्रेय, कितना इम्पोर्टेंट, कितनी महिमा है तुलसी की कंठी माला धारण करने का। और प्रभुपाद ने इस्कॉन में इसीलिए इसे इतना जोर देकर इसे इंट्रोड्यूस किया कि हर व्यक्ति जो इस्कॉन में प्रैक्टिस कर रहा है, डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस कर रहा है, इस्कॉन से जुड़ा है, उसे हम देखते हैं कि वो सब व्यक्ति गले में तुलसी की माला धारण करते हैं। और शास्त्र बताते हैं कि जो व्यक्ति तुलसी ग्रहण करके प्रसाद लेता है, और जो व्यक्ति अभी जैसे बताया कि तुलसी नहीं ग्रहण करने से क्या होता है, और जो व्यक्ति तुलसी की माला पहनकर, तुलसी की कंठी माला पहनकर प्रसाद लेता है, वो 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है और भगवान को अत्यंत प्रिय है। तो इस तरह से तुलसी की कंठी माला पहनने का बहुत बहुत महिमा बताई गई है, और बहुत सारी महिमा से बताई गई है तुलसी की माला पहनने के लिए, तुलसी की कंठी माला पहनने के लिए। और ऐसा भी बताया कि जो भक्त होते हैं उन्हें कभी भी ऐसे व्यक्ति का प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए जो कंठी माला धारण नहीं करते।
उसका पानी और प्रसाद तक नहीं लेना चाहिए, ऐसा बताया शास्त्र में। इसीलिए पहले के जो साधु जन थे, पहले के जो वैष्णव आचार्य थे, वो बहुत बहुत विशेष ध्यान रखते थे कि ऐसे व्यक्ति का कोई बनाया हुआ प्रसाद ग्रहण नहीं, कोई बनाया हुआ कोई चीज ग्रहण नहीं करते थे, इवन पानी तक नहीं पीते थे ऐसे व्यक्ति का जो गले में कंठी माला धारण नहीं करते। कितना इंपॉर्टेंट है, सोचिए, जो हम डेली हम सोच रहे हैं वो चीज कितनी इंपॉर्टेंट शास्त्र में बताई गई। फिर स्कंद पुराण में बताते हैं कि सिंपली बाय सीइंग और टचिंग दिस ट्री, सिर्फ तुलसी का दर्शन मात्र से, तुलसी महारानी के दर्शन मात्र से और स्पर्श मात्र से वन बिकम रिलीव फ्रॉम ऑल डिस्ट्रेस एंड डिसीज। हम सभी रोगों से और सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। वी बिकम रिलीव्ड ऑफ ऑल डिस्ट्रेसेस एंड ऑल डिसीज, सब प्रकार से रोगों से मुक्त हो जाते हैं सिंपली बाय ऑफरिंग ओबेसेंसेस। और जो व्यक्ति तुलसी को प्रणाम करता है और तुलसी को जल अर्पण करता है, वो कभी यमराज के कभी यमराज उसको स्पर्श नहीं कर सकते। इवन ऐसा भी बताया गया कि जो तुलसी की सेवा करता है, उससे उसकी छाया तक यमदूत की छाया भी उसके पास नहीं भटकती। इतना ज्यादा यमराज उससे डरते हैं जो तुलसी की सेवा करते हैं। और जो लोग तुलसी का बीज, इफ वन समवन सोज अ तुलसी ट्री, अगर कोई तुलसी का बीज अपने आंगन पे लगाता है, he becomes devoted to Lord Krishna, उसे कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। And when tulsi is offered in devotion, और जब तुलसी पत्र हम भगवान को भक्ति के साथ अर्पण करते हैं, तो फिर हमें शुद्ध प्रेम, भगवान का शुद्ध प्रेम प्राप्त होता है। तो इस तरह से तुलसी को हर प्रकार से सेवा करने से, किसी भी प्रकार से सेवा करने से हमें भक्ति में प्रगति प्राप्त, हमें भक्ति में प्रगति होती है, हमारी भक्ति में प्रगति होती है। इवन श्रीला प्रभुपाद के अनेकों ऐसे पत्र हैं, जब मैं वेदावेस में स्क्रॉल कर रही थी कि श्रीला प्रभुपाद ने तुलसी महारानी को की सेवा के लिए कितना जोर दिया है, तो मैंने देखा कि ऐसे अनेकों पत्र श्रीला प्रभुपाद ने अपने डिसाइपल्स को लिखे हैं, जिसमें श्रीला प्रभुपाद बार बार उनसे पूछ रहे हैं कि तुलसी की सेवा किस प्रकार चल रही है। और प्रभुपाद ऐसा भी बता रहे हैं कि अगर तुलसी महारानी व्हाट इज द साइन ऑफ आवर प्रोग्रेसिंग डिवोशनल सर्विस, हम क्या लक्षण है कि हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। अगर हमारी तुलसी महारानी सूख रही है या झुलसा गई या मर रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो वी शुड सी एज अ साइन ऑफ इंडिकेशन बाय कृष्ण, ये लॉर्ड का एक साइन है कि कुछ हम अपराध कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद अपने डिसाइपल से पूछा करते थे कि अगर किसी के आंगन में तुलसी बहुत हरी भरी और बहुत फ्रेश दिखाई देती थी, तो प्रभुपाद तुरंत कहते थे कि हाँ, यहाँ भक्ति की प्रगति हो रही है, यहाँ भक्ति फल फूल रही है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन कि हमारे आंगन में तुलसी की सेवा अच्छे से हो रही है और हम किस प्रकार से तुलसी महारानी का ध्यान रखते हैं। तो प्रभुपाद एक लेटर में एक अप्रैल 11 1971 में एक लेटर लिखा था, एक डिवोटी को, कृष्ण कांति एक डिवोटी है, उनको लिखा था कि इज तुलसी ग्रोइंग वेरी नाइसली, क्या तुलसी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। टेंड टू तुलसी वेरी नाइसली एंड योर डिवोशन टुवर्ड्स कृष्णा विल इंक्रीज, बहुत अच्छे से तुलसी का ख्याल रखो, बहुत अच्छे से तुलसी महारानी का ध्यान रखो और आपकी भक्ति कृष्ण के प्रति अवश्य बढ़ेगी। इन द इवनिंग, प्रभुपाद बता रहे कि इवनिंग में, शाम के समय हमें तुलसी को घी लैम्प, घी का दिया अर्पण करना चाहिए और सुबह स्पेशली पानी जल अर्पण करना चाहिए और परिक्रमा करनी चाहिए। इस तरह से हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। जनरली माताएं इस प्रकार की ज्यादा सेवाएं करती है, तो माताओं को स्पेशली ध्यान रखना चाहिए कि उनके आंगन में, अगर किसी के आंगन में तुलसी नहीं है, तो प्लीज तुलसी का पौधा लेकर आए, उसे गमले में डालें। हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे हाउ, हम अभी 2-3 मे भी मैं ट्राई करूंगी कि 2-3 सीरीज रखे तुलसी महारानी के ऊपर, कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करने हैं जो एक या 2 क्लास में शायद संभव नहीं होगा, क्योंकि बहुत इसेंशियल है कि हम माताएं तुलसी का बहुत चेष्टा से, बहुत इंडेवर से तुलसी का ध्यान, अगर तुलसी का पौधा किसी के घर में नहीं है तो प्लीज तुलसी का एक पौधा लाएं, उसे अच्छे से गमले में डालें, उसका ध्यान रखें, क्योंकि अभी गर्मी है तो उसे ज्यादा धूप तो नहीं लग रही, या उसे कैसे ठीक से रखना चाहिए, हाउ टू केयर तुलसी। हम अवश्य इस क्लास में ये भी डिस्कस करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए अगर तुलसी को कीड़े लगते हैं या तुलसी सूख रही है, तो हमें किस प्रकार से तुलसी महारानी का ध्यान रखना चाहिए, वो हम अवश्य अपने नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से अगर हम तुलसी का ध्यान रखते हैं, यत्न पूर्वक उनकी सेवा करते हैं, तो अत्यंत
अवश्य कृष्ण हमसे प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से तुलसी महिमा में अभी मैं एक एक करके, जैसे श्रीमद् भागवतम से शुरू करेंगे। ये श्रीमद् भागवतम में तुलसी की महिमा कहाँ कहाँ बताई गई है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे एक श्लोक से, जो 10वें स्कंद में आता है, 10th कैंटो 38th चैप्टर 7th वर्स। इसमें ये वर्स 38th चैप्टर में ये वर्स कब आता है, जब गोपियां भगवान के साथ रासलीला कर रही हैं और एकदम से कृष्ण उनको छोड़कर गायब हो जाते हैं। तब गोपियां कृष्ण को ढूंढने निकलती है, और तब ढूंढते ढूंढते गोपियां सभी पेड़ पौधों वृक्षों सबको पूछती है, पर कोई जवाब नहीं देता। सारे जो मेल ट्रीज होते हैं उन सबसे पूछती है, पर किसी से जवाब नहीं मिलता। तब वो तुलसी के पास पहुंचती है और ये सुंदर श्लोक कहती है, कचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरणा प्रिये सह त्वली कुलेर विभ्रद दृष्टस्ते अति प्रियो अच्युतः। तब गोपियां कृष्ण से कहती है कि गोपियां तुलसी महारानी से पूछ रही है कि कचित तुलसी कल्याणी, हे तुलसी महारानी तुम तो कल्याणी हो, तुम तो परम कल्याणी हो। गोविंद चरणा प्रिय, तुम तो सदा गोविंद के सामने सदा गोविंद के चरण में रहती हो हमेशा, और गोविंद की अत्यंत प्रिया हो। सहत्वली कुलेर विव्रत दृष्टस्ते अति प्रिय अच्युत, प्लीज हमें बताइए कि कृष्ण कहाँ। तो इस तरह से इस श्लोक से जैसे गोपियां कृष्ण को ढूंढ रही है और कृष्ण के बारे में पूछ रही है, और तुलसी महारानी से कह रही है कि तुम तो परम कल्याणी हो और तुम गोविंद की अत्यंत प्रिया हो, उसी तरह से हमें भी, हम सब भी कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। हम सब कृष्ण से अलग हो चुके हैं। हमें भी इस भावना से इस प्रार्थना को गाना चाहिए तुलसी महारानी के सामने कि कचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरणे प्रिय सहत्वली कुलेर विव्रत दृष्टस्ते अति प्रिय अच्युत। हे तुलसी महारानी प्लीज मुझे बताए कि कृष्ण कहाँ है। इस तरह से ये भावना रखकर हमें भी तुलसी महारानी के सामने प्रार्थना करनी चाहिए। उसी श्रीमद् भागवतम में जैसे आप जानते हैं चतुसना सनत कुमारों की बात आती है। तो थर्ड कैंटो 15th चैप्टर में इनकी स्टोरी आती है, इनकी कथा आती है चतुसना कुमारों की। जो 4 कुमार होते हैं, सनक कुमार जो होते हैं, वो एक्चुअली पहले ब्रह्मवादी होते हैं, इम्पर्सनलिस्ट होते हैं, वो भगवान की पर्सनल स्वरूप को नहीं मानते। तो एक बार इससे तुलसी की महिमा का पता चलता है, इस कथा से तुलसी की महिमा ज्ञात होती है, किस प्रकार से तुलसी ग्रहण करने से हमें भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है और भगवान के पर्सनल फीचर में हमारी श्रद्धा उत्पन्न होती है। तो ये जो चतुस कुमार थे, ये लोग सब ब्रह्मवादी थे, और एक बार वो वैकुंठ लोक गए, आध्यात्मिक जगत गए, वैकुंठ लोक, और वहां जाकर जब उन्होंने भगवान को प्रणाम किया, जब भगवान उन्हें दर्शन देकर भगवान को प्रणाम किया, तो जब उन्होंने भगवान को प्रणाम किया तो भगवान के चरण में जो तुलसी अर्पण की गई थी, चंदन से लगी हुई जो तुलसी अर्पण की थी, उसकी सुगंध उनके नाक वो सूंघते हैं, जो तुलसी भगवान के चरण में अर्पण की गई थी। जब वो सुगंध सूंघकर वो चतुर कुमार जब सूंघते हैं, उस सुगंध से उनके माइंड चेंज हो जाते हैं, और ऑल्दो एब्सॉर्ब इन थॉट ऑफ इम्पर्सनल ब्राह्मण, इवन दो वो लोग इम्पर्सनल ब्राह्मण और ब्रह्मवादी थे, जब तुलसी की स्मेल करने मात्र से उन्हें भगवान के पर्सनल फीचर में आकर्षण पैदा हो जाता। तो सोचिए, सिर्फ तुलसी की स्मेल मात्र से, जो चरण में जो तुलसी अर्पण की गई है, उसके सुगंध मात्र लेने से ब्रह्मवादी जो इम्पर्सनलिस्ट है, वो भगवान के पर्सनल स्वरूप में उन्हें आकर्षण पैदा हो जाता है, और फिर वो लोग भगवान के शुद्ध भक्त बन जाते हैं और भगवान की गुण लीलाओं में आनंद लेने लग जाते हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो में आता है। नेक्स्ट, गर्ग संहिता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्ग संहिता में अगर किसी के पास गर्ग संहिता है तो प्लीज मेरा अनुरोध है कि ये वाली लीला अवश्य पढ़िएगा। मुझे बहुत
प्रेरणादायक लगी ये वाली लीला, और मेरे लिए बहुत न्यू था ये जानना कि तुलसी की कितनी अपार महिमा है। तो गर्ग संहिता में संहिता गर्ग संहिता में कथा आती है राधा कृष्ण के प्रेम मिलन की, और किस प्रकार से श्रीमती राधा रानी को, तो अंतरंगा शक्ति है भगवान की और नित्य पार्षद है भगवान की, फिर भी श्रीमती राधा रानी किस प्रकार से कृष्ण से को प्राप्त करना चाहती है और कृष्ण भी श्रीमती राधा रानी को प्राप्त करना चाहते हैं, और किस प्रकार से वो एक दूसरे का उनका एक दूसरे का प्रेम मिलन होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं शेयर करना चाहती हूँ, मुझे ध्यान आया कि तुलसी महारानी का, जैसे तुलसी महारानी को हम पौधों के रूप में यहाँ दर्शन करते हैं, उसी तरह से तुलसी महारानी का गोलोक वृंदावन में क्या स्थान है। तो इसका वर्णन करने के लिए मैं आपको एक चीज बताऊंगी जो हम एवरीडे करते हैं, ये वैष्णव तिलक। जब हम वैष्णव तिलक, अगर हम वैष्णव तिलक देखें तो हम देखते हैं कि 2 लाइन होती है, और ये जैसे आप सबको शायद ज्ञात ही होगा कि ये जो 2 लाइन है और ये जो नीचे है, ये एग्जैक्टली क्या है। हम जो एवरीडे वैष्णव तिलक जो ग्रहण करते हैं एग्जैक्टली क्या है, तो ऐसे बताया जाता है कि ये जो 2 लाइन है वो एक राधा रानी और कृष्ण के चरण है, और ये चरण में तुलसी पत्र है। दूसरा एक इसका एनालिसिस ये भी बताया जाता है कि राधा कृष्ण, ये जो 2 लाइन है वो राधा कृष्ण है, और राधा कृष्ण हमेशा सेपरेशन में जलते रहते हैं, विरह में। राधा रानी हमेशा कृष्ण के विरह में जलती रहती है, तो तुलसी महारानी असिस्ट करती है, तुलसी महारानी सहायता करती है कि राधा कृष्ण का मिलन। तो यही तुलसी महारानी की गोलोक वृंदावन में सेवा है। तुलसी महारानी की विशेष सेवा है कि तुलसी महारानी योग माया का के हेल्प से राधा कृष्ण की लीलाएं कहाँ प्रकट हो, कौन सी स्थली में वो लीला करे, उस समय जब राधा कृष्ण का मिलन हो तो कौन सी किस प्रकार की हवा बहे, कौन सी सुगंध चले, कौन से पुष्प खिले, कौन सी चिड़ियों की चरचराहट हो, ये सब अरेंजमेंट्स करने का श्रेय होता है तुलसी महारानी। तो ये तुलसी महारानी की विशेष सेवा है गोलोक वृंदावन। इस प्रकार से तुलसी महारानी सदैव राधा कृष्ण के मिलन में असिस्ट करती है, और उनकी लीलाओं, जो राधा कृष्ण की जो अनेक लीलाएं होती है उसमें सेटिंग्स करती है कि आज ये लीला होगी तो उसमें किस प्रकार की सुगंध बहेगी, किस प्रकार के फूल खिलेंगे, और किस प्रकार से ये वातावरण सुंदर दिखेगा, इस प्रकार से चिड़ियाएं चरचरा, कौन सी चिड़ियों का कौन सी चिड़िया किस प्रकार की आवाज निकालेगी, इस प्रकार के सब अरेंजमेंट्स का श्रेय जाता है तुलसी महारानी। तो इस तरह से तुलसी महारानी की ये विशेष सेवा है गोलोक वृंदावन में। तो गर्ग संहिता में बहुत सुंदर एक कथा आती है कि श्रीमती राधा रानी बहुत दुखी है कृष्ण के विरह में। तो श्रीमती राधा रानी सभी सखियों से पूछती है कि मैं क्या, ललिता सखी से कहती है कि मैं कैसे कृष्ण को प्राप्त कर सकती हूँ। तो इस तरह से तब सभी सखियों में श्रेष्ठ, सभी सखियों में विद्वान जो सखी है उसका नाम है चंद्रानना। आप ये बहुत सुंदर स्टोरी डिटेल में गर्ग संहिता में पढ़ सकते हैं। तब श्रीमती राधा रानी संपूर्ण धर्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ चंद्रानना सखी के पास जाती है और कहती है, हे सखी, तुम श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किस देवता की ऐसी पूजा बताओ जो परम सौभाग्य वर्धक, महान पुण्य जनक तथा मनोवांछित वस्तु देने वाली है। तो श्रीमती राधा रानी चंद्रानना से कहती है कि प्लीज मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ कि मैं कृष्ण को प्राप्त कर सकूं। हे भद्रे, तुमने गर्गाचार्य के मुख से शास्त्र चर्चा सुनी है कि चंद्रानना ने गर्ग मुनि के मुख से शास्त्र सुना है, इसीलिए श्रीमती राधा रानी उनके पास जाती है और कहती है कि प्लीज मुझे बताओ कि जो तुमने गर्ग मुनि से सुना है कि मैं किस प्रकार से कृष्ण को प्राप्त कर सकती हूँ। मतलब ये सिर्फ एक लीला मात्र है। एक्चुअली श्रीमती राधा रानी सदैव कृष्ण से कभी अलग नहीं होती, सदैव कृष्ण के पास रहती है, पर हमें सीख देने के लिए, हमें शिक्षा देने के लिए श्रीमती राधा रानी ने इस प्रकार की लीला रची है कि हमारा उद्धार कैसा होगा, हम कैसे कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। इस शिक्षा देने के लिए श्रीमती राधा रानी इस प्रकार के प्रश्न सखी से करती है, चंद्रानना से करती है। तब चंद्रानना क्या उत्तर देती है, बहुत ही सुंदर उत्तर गर्ग संहिता में आता है।
श्री राधा की बात सुनकर समझ सखियों में श्रेष्ठ चंद्राना ने अपने हृदय में एक क्षण तक कुछ विचार किया और फिर इस प्रकार उत्तर दिया। चंद्राना इस प्रकार से उत्तर देती है, हे राधे, परम सौभाग्यदायक महान पुण्यजनक तथा श्री कृष्ण की भी प्राप्ति के लिए वरदायक व्रत है तुलसी की सेवा। सखी चंद्राना जो शास्त्रों में संपूर्ण शास्त्रों की ज्ञाता है, उसने स्वयं गर्भ मुनि के मुख से शास्त्रों का ज्ञान लिया है, वो श्रीमती राधा रानी को ये उपाय कहती है कि अगर कृष्ण को प्राप्त करना है तो एकमात्र उपाय है श्रीमती तुलसी महारानी की सेवा। मेरे राय में तुलसी सेवन का ही नियम तुम्हें लेना चाहिए, क्योंकि तुलसी का यदि स्पर्श अथवा ध्यान, नाम कीर्तन, स्तवन, आरोपण, सेचन और तुलसी दल से ही नित्य पूजन किया जाए तो वह महान पुण्य होता है, महान पुण्य देता है, महान लाभदायक है। सुबह जो ये चीज चंद्राना श्रीमती राधा रानी को कह रही है, जो प्रतिदिन तुलसी की 9 प्रकार से भक्ति करते हैं वे कोटि सहस्त्र युगों तक अपने उस सुकृत्य का उत्तम फल भोगते हैं। मनुष्यों की लगाई हुई तुलसी जब तक शाखा प्रशाखा बीज पुष्प और सुंदर दलों के साथ पृथ्वी पर बढ़ती रहती है। सोचिए, चंद्राना कहती है कि अगर किसी मनुष्य ने अपने आंगन में तुलसी लगाई है और वो तुलसी अपनी शाखा प्रशाखा बीज पुष्प और सुंदर दलों के साथ पृथ्वी पर बढ़ती रहती है, तो जब तक वो बढ़ती रहती है तब तक उनके वंशों में जो जो जन्म लेते हैं वे सब उन आरोपण करने वाले मनुष्यों के साथ 2000 कल्पों तक श्री हरि के धाम में निवास करते हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि अगर हमने कोई तुलसी का पौधा अपने आंगन में लगाया है तो वो तुलसी का पौधा जब जब अपनी शाखा उसकी विशाखाएं, उसकी मंजरियां, उसके फल ऐसे एक्सपैंड होता रहता है, तो उस वंश में जितने भी मनुष्य उत्पन्न होते हैं वे सभी श्री हरि के धाम में निवास करते हैं, सिर्फ तुलसी की कृपा से। राधिके संपूर्ण पत्रों और पुष्पों को भगवान के चरण में चढ़ाने से जो फल मिलता है वो सदा एकमात्र तुलसी पत्र के अर्पण से प्राप्त हो जाता है। इसीलिए हम तुलसी के देखेंगे। इसके बाद हम तुलसी के 8 नामों के बारे में चर्चा करेंगे जो पद्म पुराण में आता है, और इवन ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी इसकी चर्चा की गई है कि तुलसी के जो 8 नाम, उसकी विशेष महत्व है। मैं अनुरोध करूंगी कि ये तुलसी का 8 नाम आप प्लीज नोट डाउन कर लें नोटबुक में, और कृपया करके एवरी डे सुबह शाम तुलसी महारानी के सामने जब आरती करें, उनको स्पर्श करें या उनको प्रणाम करें, तो प्लीज ये 8 नाम तुलसी महारानी के सामने कहें। सिर्फ इट विल टेक मे बी 1 मिनट, 1 मिनट लगेगा। बहुत सिंपल से नाम है पर इससे अत्यंत भगवान प्रसन्न होते हैं। फिर चंद्राना कहती है कि जो मनुष्य तुलसी दलों से श्रीहरि की पूजा करता है वह जल में पद्म पत्र की भांति पाप से कभी लिप्त नहीं होता। राधे, जिसके घर में तुलसी का वन या बगीचा होता है उसका वह घर तीर्थ रूप है। जिसके घर में तुलसी का पौधा है वो घर ही तीर्थ के समान हो जाता है। और इसके विपरीत शास्त्र बताता है कि जिसके घर में, जिसके आंगन में तुलसी नहीं है वह शमशान के समान है। सोचिए कितना महत्वपूर्ण चीजें। Isn't it really striking? मुझे तो बहुत ये सब सुन के ऐसा इतना विशेष महिमा है तुलसी की। आप बताइए, तुलसी का पौधा जिसके घर में नहीं है, जिसके आंगन में तुलसी नहीं उगती है, वो शमशान के समान, वो घर शमशान के समान बताया गया है। और जिसके आंगन में, जिसके बगीचे में तुलसी का पौधा है वो घर तीर्थ के समान बताया गया है। रोपण, पालन, सेचन, दर्शन और स्पर्श करने से तुलसी मनुष्यों के मन, वाणी और शरीर द्वारा संचित समस्त पापों को दग्ध कर देती है। ऐसा चंद्राना श्रीमती राधा रानी को कह रही है कि रोपण, तुलसी का बीज उगाने से, उसका पालन करने से, सेचन करने से, दर्शन करने से और स्पर्श करने से तुलसी मनुष्यों के मन, वाणी और शरीर द्वारा समस्त पापों को शुद्ध कर देती है। इतनी इंपॉर्टेंट महिमा है तुलसी। इससे, इस सेंटेंस से मुझे एक उदाहरण ध्यान आ रहा है जो मैंने एक लेक्चर में सुना था। बहुत ही स्ट्राइकिंग उदाहरण है। हमें इससे पता चलेगा कि किस प्रकार से तुलसी महारानी हमें कितनी कृपा कर रही है। तुलसी महारानी कितनी कृपालु है हमारे ऊपर। तो जैसे प्राय देखेंगे हम सब माताएं हैं, हमने अपने बच्चों का पालन पोषण किया है, हम बड़ा करते हैं। चलिए, समाज में ऐसा देखा गया कि जब बच्चा छोटा होता है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल या 3 साल का, ऐसा 1.5-2 साल का होता है, तो
घर में सभी लोग उस बच्चे को बहुत खिलाते हैं, विशेषकर पिता खिलाते हैं, बुजुर्ग लोग खिलाते हैं बच्चे को प्रेम से, उसको अनेक टॉयज देते हैं और बहुत सारे आस पड़ोस वाले खिलाते हैं, बच्चे को बुलाते हैं, उसे अलग अलग चीजों से उसके साथ खेलते हैं और ऐसे सब अलग अलग चीजें करते हैं। पर जिस क्षण बच्चा मलमूत्र त्याग कर देता है, पॉटी सुसु कर देता है, उस क्षण कोई पड़ोस वाले हो या पिता हो या बड़े बुजुर्ग, सास ससुर, इसके दादा दादी, ना कोई भी हो, वो तुरंत माता को ध्यान रखते हैं, माता याद आती है या माता को बुलाया जाता है। जब वो बच्चा मलमूत्र त्याग करता है या गंदा हो जाता है, मिट्टी में गिर जाता है या उल्टी कर दिया, किसी प्रकार से, जैसे मैंने अपने बच्चों को पाला है, मुझे पता है बच्चे बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, कहीं मिट्टी में रोत पोत हो जाते हैं या उन्हें ध्यान नहीं होता, इसलिए वो कहीं भी मल त्याग कर देते हैं, कहीं भी सुसु पॉटी कर देते हैं, कुछ भी गंदा सब, क्योंकि देयर कॉन्शियसनेस इज नॉट वेरी डेवलप। उन्हें अभी स्वच्छता के नियमों का पालन, स्वच्छता के नियम पता नहीं, तब तुरंत ही माँ को सब बुलाते हैं और फिर माता तुरंत, इवन जैसे सभी माताओं को ये एक्सपीरियंस होगा कि जैसे रात में सोते हैं और बच्चा सुसु कर देता है या पॉटी कर देता है रात में, तो तुरंत माता रात में उठकर गीले में ना सोए, मेरा बच्चा गीले में ना सोए, तुरंत उसको बदल देती है। या कभी कभी ऐसा भी आता है कि बहुत ज्यादा बारिश का सीजन है तो बहुत ज्यादा सुसु करते हैं, तो माता प्रेफर करती है कि मेरा उसको सूखे में सुला देती है और खुद गीले में सो जाती है। ऐसा हम कई बार किए हैं कि बच्चे को कुछ ठंडी ना लग जाए, इसका बहुत विशेष ध्यान रखती है माता। तो इस प्रकार से माता सदैव अपने बच्चे को साफ सुथरा करके सुंदर कपड़े वस्त्र पहनाती है। वो गंदा हो जाता है तो उसको बहुत अच्छे से स्नान करा के और अच्छे से उसको मालिश करके और सुंदर वस्त्र पहनाती है, उसको काजल लगाती है, पाउडर लगाती है, ताकि मेरा बच्चा स्वच्छ दिखे, सुंदर दिखे। और फिर जब बच्चा स्वच्छ सुंदर हो जाता है तो बाकी वापस घर के अन्य सदस्य जो है उसे खिलाना शुरू करते हैं, उसे प्रेम से बुलाते हैं और उसे सब करते हैं। सिमिलरली इस उदाहरण को जब हम देखें तो इसी उदाहरण से हम देख सकते हैं कि जब हम सब जीव जो है वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य के गंदगियों में खेल रहे हैं, हम सब दूषित है, हमारा शरीर पूरी तरह से दूषित है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य से। इन 6 चीजों से हम सब दूषित हो। जैसे एक बच्चा मलमूत्र में दूषित हो जाता है तो माता उसे स्वच्छ करती है और फिर पिता उसे खिलाता है। उसी तरह से जब तक हम इन सब 6 चीजों से दूषित रहेंगे तब तक कृष्ण हमें कभी अपने पास नहीं बुलाएंगे, हमें इन सब अनर्थों से मुक्त होना पड़ेगा। पर माता अत्यंत दयालु होती है। उसी तरह से तुलसी महारानी, वो हमारी माता है, वो अत्यंत दयालु है। जब हम तुलसी का सेवा करते हैं, तुलसी का सेचन करते हैं, जैसे हमने पढ़ा कि तुलसी का दर्शन करते हैं, उनका स्पर्श करते हैं, तो माता हमें इन सब अनर्थों से मुक्त करती है। और जैसे 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 मैंने उदाहरण दिया कि माता कैसे अपने बच्चे को गंदगी में नहीं देख सकती, उसे साफ करके अच्छे से पाउडर लगा के अच्छे से सुंदर तरीके से तैयार करके, और जब तैयार हो जाते हैं तो सब उसे खिलाना चाहते हैं। उसी प्रकार से तुलसी महारानी ऐसे माता हमें सभी अनर्थों से मुक्त करती है और अच्छे से तैयार करती है कि हम कृष्ण के पास जा सके। और जब हम तुलसी महारानी की सेवा करके सभी अनर्थों से मुक्त हो जाते हैं तो स्वयं कृष्ण हमें देने के लिए आते हैं कि हम पूरी तरह से शुद्ध हो चुके हैं। जैसे बच्चा सुंदर तरह से तैयार होता है तो आस पड़ोस वाले सब लोग उसको सामने से उठाने के लिए आते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि किस प्रकार से तुलसी महारानी अत्यंत दयालु है, वो हमारे अनर्थों को नहीं देखती, पर इसके विपरीत वो हमें अनर्थों से मुक्त करती है। तो इस तरह से चंद्राना श्रीमती राधा रानी को कहती है कि जो तुलसी की मंजरी सिर पर रखकर प्राण त्याग करता है वो सैकड़ों पापों से युक्त क्यों ना हो, यमराज उसकी ओर देख भी नहीं सकते। अगर कोई तुलसी की मंजरी सिर पर रखकर शरीर त्याग करता है, इवन तुलसी का पान मुंह में रखकर भी अगर कोई शरीर त्याग करता है, और इवन शरीर त्याग करने के बाद भी, ये चीज पद्म पुराण ने बताई है कि शरीर त्याग करने के बाद भी कि जो तुलसी के काष्ठ से जिसका शरीर जलाया जाता है उससे यमराज कभी भी उसके पास नहीं भटकता। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ का घिसा हुआ चंदन लगाता है उसके शरीर को यहाँ क्रियामान पाप नहीं छूता। सुबह
जहां जहां तुलसी सेवन की तुलसी वन की छाया हो, वहां वहां पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। अतः गोप नंदनी, तुम भी प्रतिदिन तुलसी का सेवन करो, जिससे श्री कृष्ण सदा ही तुम्हारे वश में रहे। तो कैसे श्री कृष्ण को वश में करना है, कैसे श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है, ये चीज चंद्राना श्रीमती राधा रानी को कहती है। और ये चीज सुनकर श्रीमती राधा रानी दृढ़ निश्चय करती है कि मैं आज से तुलसी की जी जान से सेवा करूँ, और जैसा ही चंद्राना ने बताया है वैसा करूँ। तो श्रीमती राधा रानी जी जान से तुलसी के सेवन, सेचन, तुलसी का पालन, तुलसी का दर्शन, तुलसी की आरती सब में लग जाती है और जी जान से तुलसी की सेवा करती है। ऐसा करने से चारों और ताने हुए सनहले वितानों के कारण वह तुलसी मंदिर वैजयंती पताका को युक्त और इंद्र भवन या दीप्यमान था। मतलब ऐसे तुलसी श्रीमती राधा रानी तुलसी का मंदिर बनाती है तुलसी की वर्शिप करने के लिए, और जी जान से उसकी सेवा करती है। इस प्रकार व्रत आरंभ करके उन्होंने प्रतिमास पृथक पृथक रस से तुलसी के सींचा, और इस प्रकार व्रत पूरा करके ऋषभ भानु नंदिनी श्रीमती राधा रानी ने गर्ग जी की बताई हुई विधि से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा के दिन उद्यापन का उत्सव मनाया। और जब इस प्रकार से करते करते श्रीमती तुलसी महारानी उससे अत्यंत प्रसन्न होती है, और उसी समय सुवर्ण में सिंहासन पर विराजमान हरिप्रिया तुलसी देवी प्रकट होती है उनके सामने। और श्रीमती राधा रानी कहती है कि मुझे कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं कृष्ण को प्राप्त कर सकूं। तब तुलसी महारानी कहती है, उन्हें आशीर्वाद देती है और तथास्तु कहती है कि तुम हरिप्रिया तुलसी तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। तब तुलसी तथास्तु कहकर अंतर्धान हो जाती है और कहती है कि तुम्हें अवश्य कृष्ण प्राप्त हो। तो इस तरह से गर्ग संहिता में बहुत सुंदर तरीके से इन सखियों का वार्तालाप आता है। अब हम भगवत गीता में देखेंगे। भगवत गीता में सोचिए, भगवत गीता में जहाँ कृष्ण रणभूमि में खड़े हैं और अर्जुन को निर्देश दे रहे हैं, वहां पे भी कृष्ण तुलसी का स्मरण कर रहे हैं। जैसे एक श्लोक में आता है, वो श्लोक बहुत ही कॉमन है, सबको ज्ञात होगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपरतम अस्नामि प्रयतात्मनः। तो भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। सोचिए, भगवान सबसे पहले पत्रम, ये जो पत्रम शब्द है वो किसको डिनोट करता है, वो किसको अंकित करता है, ये तुलसी महारानी को अंकित करता है। भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तोयम गंगा जल को अंकित करता है। इसमें भगवान कहते हैं कि अगर कोई तुलसी और गंगा जल को मुझे अर्पण करता है तो मैं उसके वशीभूत हो जाता हूँ, मैं उसके वश में आ जाता हूँ, और मैं वो 100% मेरा प्रेम पाने का अधिकारी, मेरा कृष्ण प्रेम पाने का अधिकारी हो जाता है। तो इसका एक बहुत सुंदर एक्चुअली श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत में, इससे रिलेटेड मैं पढ़ना चाहूंगी। आप देख सकते हैं चैतन्य चरितामृत 3rd चैप्टर 104 वर्ष में बहुत ही सुंदर वर्ष है। आप एवरीडे इस वर्ष को रिसाइट कर सकते हैं या कहीं लिख सकते हैं। मुझे पर्सनली ये वर्ष बहुत पसंद आया। इसमें बताते हैं, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलकेन वा विक्रनिते स्वयं आत्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलकेन वा, इसमें इस श्लोक में, चैतन्य चरितामृत के श्लोक में बताया है कि तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलकेन वा, जो व्यक्ति कृष्ण की तुलसी और जल से पूजा करता है, वेरी अफेक्टेड टुवर्ड्स हिज गुड, तो और प्रेम से भगवान को अर्पण करता है तुलसी और गंगा जल को, भगवान उस भक्त के ऊपर इतने दयालु हो जाते हैं कि वो स्वयं अपने को उस भक्त को बेच देते हैं। श्री कृष्ण is very affectionate towards us, sells himself to a devotee who offers him merely a tulsi leaf and a palmful of water. तो जो व्यक्ति तुलसी और गंगा जल को भगवान को अर्पण करता है, उस भक्त को भगवान अपने को स्वयं को बेच देते। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये चीज। और इसका बहुत ही एक उदाहरण है जो सबको ज्ञात है, वो अद्वैत आचार्य, चैतन्य चरितामृत में अद्वैत आचार्य की कथा आती है कि जब पूरा समाज भौतिकता से प्रभावित हो गया था और सब लोग अपने जो
स्कॉलरली परस्यूट है उसमें लग गए थे, भगवान की भक्ति सब भूल चुके थे और सब पॉम्प एंड शो में लगे हुए थे, शादी ब्याह में बहुत दिखावा करना और अपनी शास्त्रिक अपनी जो पंडित है, अपनी जो स्कॉलरली परस्यूट्स है, स्कॉलरली जो नेचर है उस सबको दिखावा करना दूसरों को, इस प्रकार की चीजें बहुत ज्यादा जब रैम्पेंट हो गई थी, बहुत ज्यादा प्रचलित हो गई थी, तब अद्वैत आचार्य ये सब चीज देखकर बहुत दुखी होते हैं और बीइंग अ डिवोटी ही बिकेम्स वेरी मोरोस। एक भक्त का ये लक्षण है कि जब वो भौतिक संसार में जीवों को बहुत ज्यादा इंद्र तृप्ति में लिप्त देखता है तो वो आनंद महसूस नहीं करता, वो दुख का महसूस करता है। ये शुद्ध एक भक्त का लक्षण है कि शी इज वेरी कंपैशनेट। जब हम व्यक्ति को, जैसे हम पर्सनली हमें ऐसा सोचना, जब हम किसी व्यक्ति को कोई पाप करते हुए देखते हैं या किसी व्यक्ति को मांस खाते हुए देखते हैं या ऐसे कुछ कार्य करते हुए देखते हैं जो भक्ति में बिल्कुल अनुकूल नहीं है या भक्ति के बिल्कुल विरोधी है, तब हमें जीवों के प्रति कंपैशन दिखाना चाहिए, दया या करुणा दिखाना चाहिए। ऐसा सोचना चाहिए कि इस व्यक्ति का मैं किस प्रकार से उद्धार कर सकती हूँ, इस प्रकार से हमारी चेतना होनी चाहिए। ये हमें आचार्य बताते हैं, ना कि पूरा दिन उस व्यक्ति को क्रिटिसाइज करते रहना कि ये व्यक्ति ऐसा करता है, ये तो खराब है, ये तो बदमाश है। इस प्रकार से ना सोचकर, ये सोचकर कि इस जन्म में ये व्यक्ति इतना पाप युक्त कार्य कर रहा है, इसका अगला जन्म कैसा भयानक होने वाला है ये इसे ज्ञात नहीं है, इसे यमराज आकर लेकर जाने वाले हैं और ये नर्क में जाने वाला है। तो मैं एज अ डिवोटी, मैं एज अ प्रैक्टिसिंग डिवोटी, एज अ भगवान की भक्ति में जो प्रगत हूँ, तो किस प्रकार से इस व्यक्ति को हेल्प कर सकती हूँ ताकि ये व्यक्ति इस जन्म में अगर भक्ति नहीं समझ पाए पर इसका अगला जन्म अच्छा हो। ये इनके प्रकार है, उसे सहायता करने का प्रयास करना चाहिए। दैट इज रियल कंपैशन। ये एक भक्त का कंपैशन है। इसी तरह से हम देखते हैं, इसीलिए वैष्णव आचार्य कितने दयालु होते थे। हम नेक्स्ट दूसरे आचार्य की भी कथा पढ़ेंगे कि किस प्रकार से भक्त कितने दयालु होते थे। क्या इस प्रकार का दया हमारे अंदर है? जैसे अद्वैत आचार्य ने जब देखा कि समाज पूरी तरह से पॉम्प एंड शो में पूरे लोग पागल हो रहे हैं, शादियों में खूब पैसे दिखाना, दिखावा करना, बड़ी बड़ी गाड़ी, जैसे अभी हम देखते हैं इतना लोग दिखावे पूरी दुनिया चल रही है। एक स्त्री को अच्छे गहने, अच्छे आभूषण, अच्छे साड़ियां, अच्छे सब कुछ चाहिए दिखावा करने के लिए, गाड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ा बड़ा घर महल, दूसरों को दिखाने के लिए, हर चीज दूसरों को दिखावा करने के लिए व्यक्ति जी रहा है। तो इस प्रकार की चीजें जब एक भक्त देखता है तो उसे उस दूसरे भक्त के ऊपर करुणा दिखानी चाहिए कि मैं किस प्रकार से इसको मैं भक्ति में जीवन में ला सकती हूँ, क्या करने से ये भगवान के प्रति आकर्षित हो सकता है और भक्ति के कार्य को ले सकता है, ना कि हम उसे क्रिटिसाइज करते रहना, ये ऐसा करता है, ये तो पूरी तरह से राक्षसी स्वभाव का है। ऐसे ये दिस इज नॉट कंपैशन। वैष्णव आचार्य ने कितना दया दिखाई है समाज में। जैसे हरिदास ठाकुर का भी हम एग्जाम्पल लेंगे इसके बाद कि किस प्रकार से हरिदास ठाकुर कितने दयालु थे। इवन वैष्णव आचार्य ने कितनी सारी कविताएं, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, कितनी सारी कविताएं लिखी है, ये सब हमारे लिए लिखी है। इवन भगवत गीता भी जब कृष्ण ने अर्जुन से कही थी तो अर्जुन वॉज अ प्योर डिवोटी। अर्जुन तो कृष्ण के नित्य पार्षद है, नित्य सखा है, शुद्ध भक्त है। अर्जुन को इन सब ज्ञानों की आवश्यकता नहीं थी, ना तो अर्जुन भ्रमित हुए थे। ये सब कृष्ण की योग माया शक्ति से हुआ था। कृष्ण की योग माया शक्ति से अर्जुन को जानबूझ पर ऐसे सिचुएशन में लाया गया ताकि भगवत गीता हमारे लिए कही जाए, ना कि अर्जुन के लिए। अर्जुन को इसकी ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं थी, अर्जुन तो पहले से ही कृष्ण को भगवान मानते थे, उन्हें कोई संशय नहीं था। पर उन्होंने लीला, एक गीता को इस संसार में लाने के लिए भगवान एक लीला रची, और लीला रचने के लिए भगवान हमेशा अपने भक्तों को पसंद करते हैं। इसीलिए अर्जुन को उन्होंने चूज किया कि अर्जुन भगवान के नित्य सखा और भक्त हैं। तो फिर जब कृष्ण ने अर्जुन को विमोहित किया, संशय में डाला, और ताकि गीता कह सके, गीता हमारे लिए, गीता का ज्ञान भगवान बता सके, ताकि हमारा उद्धार हो, कि जब हम गीता का ज्ञान पढ़े तो इससे हमें ज्ञान मिले, ना कि अर्जुन को। इस तरह से हम देखेंगे कि वी शुड ऑल्सो हैव द मूड ऑफ द लॉर्ड। जैसा भगवान का कंपैशनेट मूड है, उसी प्रकार का मूड हमें भी अपनाना चाहिए।
जैसे चैतन्य महाप्रभु का मूड था, लोगों का उद्धार, जीवों का उद्धार उनका मूड था, इसके लिए वो धरती पर भक्त के रूप में अवतार लिए थे, परम करुणा में अवतार लिए थे। उसी तरह से हमें भी एज अ प्रैक्टिसिंग डिवोटी दूसरे जीवों के लिए अत्यंत करुणा का भाव रखना चाहिए कि कैसे इस व्यक्ति को मैं या तो प्रसाद देकर या तो उन्हें कभी कभी मंदिर लेकर जाना है, किसी प्रकार से भी उस व्यक्ति के ऊपर करुणा दिखाना चाहिए। तो इस तरह से अद्वैत आचार्य बहुत दुखी हुए इन सब समाज को देखकर कि समाज किस प्रकार से भौतिकतावादी, पूरी तरह से भौतिकतावादी कार्यों में लगा है। तब अद्वैत आचार्य ने इस श्लोक को याद करके, जो चैतन्य चरितामृत में आता है, तुलसी दल मात्रेण चुलश्च चुलकेन वा विक्रनिते स्वयं आत्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः, इस श्लोक का स्मरण करके अद्वैत आचार्य ने शालिग्राम शिला की तुलसी तथा गंगा जल से उनको अर्पण किया, शालिग्राम शिला को, और भगवान को पुकारा और भगवान ने उसकी सुनी और भगवान धरती पर अवतार हुए। उनके पुकारने से, उनके तुलसी और गंगा जल अर्पण करने से भगवान उनके वश में आ गए, भगवान ने उनकी सुनी। इसी प्रकार से जब हम भगवान को तुलसी और जल अर्पण करते हैं, तब हम भी भगवान को तब प्रार्थना करते हैं। अगर तुलसी और जल अर्पण करने से तो भगवान भी हमारी प्रार्थना सुनते हैं। ये बहुत अच्छा उदाहरण है शास्त्र में। उसी तरह से चैतन्य चरितामृत में हरिदास ठाकुर का भी बहुत ही अच्छा उदाहरण आता है कि किस प्रकार से हरिदास ठाकुर, जो परम वैष्णव थे, जो नियमित रूप से 3 लाख नाम का जप करते थे, और फिर एक ईर्ष्यालु मुस्लिम राजा था जिसका नाम था रामचंद्र खान। वो चाहते थे कि हरिदास ठाकुर का पतन हो जाए, और इसके लिए उन्होंने हरिदास ठाकुर का पतन करने के लिए उन्होंने एक वैश्या को भेजा। तो जब वो वैश्या हरिदास ठाकुर की कुटीर में जाती है, और हरिदास ठाकुर घोर जंगल में, घोर वन में रहते हैं अपनी कुटिया बनाकर, तुलसी के सामने, तुलसी का पौधे के सामने वो नियमित रूप से 3 लाख नामों का जप करते थे। तो जब वो वैश्या हरिदास ठाकुर की कुटिया में जाती है उनकी साधना को भंग करने के लिए, तो हरिदास ठाकुर को ज्ञात होता है कि ये जो वैश्या है वो मेरी साधना को भंग करने के लिए आई है। तो हरिदास ठाकुर चाहते हैं तो उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में जा सकते थे, पर हरिदास ठाकुर ने ऐसा नहीं किया। हरिदास ठाकुर, जब वो वैश्या हरिदास ठाकुर के पास आई, तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि तुम क्या इच्छा लेकर आई? तो वैश्या ने कहा कि मैं आपके साथ संग करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ आप मेरा भोग करो। तब हरिदास ठाकुर ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा, पर मेरे गुरु ने मुझे 3 लाख नाम जप करने के लिए कहा है, जैसे ही वो खत्म हो जाएगा मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तुम यहाँ बैठो, तुलसी के पास बैठो और सुनो। ऐसे करके प्रतिदिन वैश्या वहां बैठी रहती तुलसी के पास, तुलसी महारानी के पास, और सुनती नाम सुनती हरिदास ठाकुर जप करते। ऐसे करके पूरा दिन बीत जाता, शाम हो जाती, और फिर वापस प्रोस्टिट्यूट अपने घर चली जाती वैश्या, और फिर दूसरे दिन वापस आती। वापस हरिदास ठाकुर कहते कि आज मैं पक्का प्रयास करूंगा कि मैं 3 लाख नाम का जप पूरा कर सकूं और तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकूं। वापस पूरा नहीं होता है उनका नाम जप, और वैश्या वहीं आंगन में बैठी रहती है। ऐसे करके तीसरे दिन वापस वैश्या आती है, और उस दिन वो तुलसी महारानी को प्रणाम करती है और फिर वहां जाके बैठती है। और ऐसा करने से, नाम जब सुनने से और तुलसी महारानी को प्रणाम, नियमित रूप से प्रणाम करने से, और उनके पास बैठने से, उनका दर्शन करने से वो इतनी शुद्ध हो जाती है कि वो हरिदास ठाकुर के चरण में गिर जाती है, और हरिदास ठाकुर के कहते हैं कि प्लीज, मैं कितनी पापी हूँ कि मैं आप जैसे शुद्ध वैष्णव की जो इतने दृढ़ता से साधना में लगे हुए हैं, उनकी साधना को भंग करने के लिए आई, प्लीज मुझे क्षमा करो और मेरा उद्धार करो। तब हरिदास ठाकुर उस वैश्या को कहते हैं कि मुझे ज्ञात है कि तुम मेरी साधना भंग करने के लिए आई हो, और मैं चाहता तो मैं इस स्थान छोड़कर जा भी सकता था, पर क्योंकि मुझे तुम्हारा उद्धार करना था, इसीलिए मैं यहाँ पर स्थित रहा। और इस तरह से हरिदास ठाकुर उसे कहते हैं। और फिर हरिदास ठाकुर उस वैश्या को, बहुत सुंदर श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत में, आप देख सकते हैं। हरिदास ठाकुर उसको, वैश्या को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, आज्ञा देते हैं। क्या आज्ञा देते हैं? निरंतर नाम लो करो तुलसी सेवन, आचार्य पावे तबे कृष्णेरा चरण।
तो इस तरह से हरिदास ठाकुर उसको वैश्य को कहते हैं कि निरंतर नाम लो करो तुलसी सेवन, अचिरित पावे तवे कृष्ण चरण। अगर तुम आप निरंतर कृष्ण का नाम जप करो और तुलसी की सेवा करो, ये दो चीज तुम करने से भगवान कृष्ण के चरण कमल को अवश्य प्राप्त करोगे। तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर इस वैश्य को इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमारे आचार्य भी, हरिदास ठाकुर जैसे महान आचार्य, नाम आचार्य है हमारे, उन्होंने भी तुलसी महारानी की सेवा को कितना अत्यंत जोड़ दिया है। फिर एक कथा और कहकर मैं क्लास खत्म करूंगी, फिर आगे की कथा मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगी। गोवर्धन की कथा आती है जहां मैं रहती हूँ, बहुत सुंदर कथा आती है। इसकी डिटेल में कथा एक्चुअली गर्ग संहिता में आती है शायद, मुझे ध्यान में जितना गर्ग संहिता में एक कथा आती है कि जब इंद्र के प्रकोप से इंद्र क्रोधित हो जाते हैं और बहुत जोर से वृंदावन में वर्षा करने लग जाते हैं, तब कृष्ण गिरिराज धारण करते हैं और फिर 7 दिन 7 रात कंटिन्यूस बारिश होती रहती है। और फिर इंद्र क्षमा मांगते हैं कृष्ण से, और फिर गोवर्धन फिर भगवान गिरिराज को नीचे रख देते हैं और फिर गोवर्धन सब के लिए सब लोग जो भी भोग बनाए होते हैं, जो कृष्ण कहते हैं कि इंद्र को अर्पण ना करके तुम गोवर्धन जी को अर्पण करो, गिरिराज को अर्पण करो, सब लोग भोग लेकर आते हैं गिरिराज के लिए, और गिरिराज ढेर सारा भोग खाते हैं और कहते हैं आनियोर आनियोर आनियोर। तो इसीलिए यहाँ पे एक स्थान है जिसका नाम है आनियोर, वहां पे ही ये लीला हुई थी। और गिरिराज कहते हैं आनियोर और ले आओ और लाओ और लाओ, और सभी लोग एकत्रित होके सारे ब्रजवासी जितना भी घर में खाना पीना प्रसाद जो भी राशन पानी सब लेकर आते हैं, और गिरिराज खाते जाते खाते जाते खाते जाते, फिर भी वो संतुष्ट नहीं होते। तब सब लोग परेशान होते कि क्या करें ऐसा कि गिरिराज संतुष्ट हो जाए। हमने तो सब सामग्री अपनी लाके दे दी गिरिराज के सामने, घर में जितना अनाज था दाल था सब कुछ, सब्जी फल वो सब कुछ गिरिराज के सामने लाके दे दिया, तो भी गिरिराज संतुष्ट नहीं हुआ। तब एक वृद्ध व्यक्ति वहां खड़ा होता है और कहता है कि गिरिराज को तुलसी अर्पण करो, गिरिराज को तुलसी का एक पत्र अर्पण कर दो बस। तब सब लोग सोचते कि ठीक है चलो गिरिराज को एक तुलसी का पान अर्पण करते हैं। जैसे ही तुलसी गिरिराज को एक तुलसी का पत्र अर्पण करते हैं और गिरिराज उसको अपने मुख में डालते हैं, दैट्स ऑल। फिर गिरिराज सेटिस्फाई हो जाते हैं, पूरी तरह से उनके भोग से सेटिस्फाई हो जाते हैं और फिर संतुष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से सिर्फ एक तुलसी का पत्र अर्पण करने से भगवान हमारे सभी भोगों को, अगर तुलसी हम उसके अर्पण करते हैं तो सभी भोगों को एक्सेप्ट करते हैं। इस तरह से तुलसी के अनेक नाम है, जैसे 8 नाम मैंने बताया, वो मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँ। अगर आपकी इच्छा है तो मैं 5-10 मिनट और ले लेती हूँ, और अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँ तो मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी। यस सर मंगला। हाँ माता जी 5-10 मिनट आप ले सकते हैं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरह से तुलसी की अनेक कथाएं, उनकी महिमा से रिलेटेड अनेक कथाएं आती है। और एक कथा कहकर मैं कंक्लूड करूंगी, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये कथा हरिवंश में आती है, हरिवंश पुराण में आती है, बहुत सुंदर कथा है। एक बार नारद मुनि घूमते घूमते कृष्ण के महल में कृष्ण के महल सत्यभामा के महल में जाते हैं। तो जब सत्यभामा के महल में जाते हैं तब सत्यभामा उन्हें प्रणाम करती है और नारद जी उन्हें आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि सब कुशल मंगल है, ऐसे पूछते हैं। तो सत्यभामा नारद जी को प्रणाम करके कहती है कि मैं अपने को अत्यंत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि कृष्ण मेरे पति हैं।
और मुझे इस जन्म में कृष्ण मुझे पति के रूप में प्राप्त हुए, पर मैं चाहती हूँ कि जन्मों जन्मांतर तक कृष्ण मेरे पति हो। ऐसा ऐसा मुझे मिलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐसा वो नारद मुनि से प्रश्न करती है। तो नारद मुनि कहते हैं कि अगर कोई वस्तु तुम्हें प्राप्त करनी है तो तुम्हें उसे दान में देना पड़ेगा। अगर जो तुम्हें अत्यंत प्रिय वस्तु अगर हम दान में देते हैं तो वो वस्तु हमें दुगना टाइम मल्टीप्लाई होके, दुगना चौगुना टाइम मल्टीप्लाई होके नेक्स्ट जन्म में मिलती है। ऐसा नारद मुनि सत्यभामा से कहते हैं। तो सत्यभामा कहती है कि मुझे तो जो तो अत्यंत प्रिय वस्तु मेरे कृष्ण है और वही वही मैं हमेशा हर जन्म में चाहती हूँ। तो नारद मुनि कहते हैं कि ठीक है। तो बहुत ज्यादा भावुक होने की वजह से, न ठीक से सोच विचार नहीं करने की वजह से, कि बस उसे ऐसा विचार था सत्यभामा को कि मुझे कृष्ण चाहिए, हर जन्म में मुझे कृष्ण मेरा पति के रूप में चाहिए, ऐसा विचार करके सत्यभामा तुरंत रेडी हो जाती है और नारद जी से कहती है कि हाँ हाँ हाँ, मैं कृष्ण को दान रूप में देती हूँ ताकि मुझे कृष्ण हर जन्म में प्राप्त हो। तो नारद मुनि बोलते ठीक है, एक्सेप्टेड, मैं दान रूप में तुम्हें मैं कृष्ण एज ए दान में एक्सेप्ट करता हूँ। तो सत्यभामा उसके उसके कुछ ही क्षण पश्चात जब कृष्ण नारद के साथ जाने लग जाते हैं, तो कृष्ण तो दान में दे चुकी है, सत्यभामा ने कृष्ण को दान में नारद को दे दिया, तो कृष्ण जाने लग जाते हैं नारद जी के साथ। तब सत्यभामा बहुत सोचती थी मैंने क्या किया, मैंने कृष्ण को दान में दे दिया और अब मैं तो कृष्ण के बिना में नहीं रहती, तो कृष्ण के बिना में क्षण भी नहीं रह पाऊंगी, मुझे कृष्ण वापस चाहिए। फिर नारद के पीछे पीछे दौड़ती है और नारद जी से कहती कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं कृष्ण के बिना एक क्षण भी नहीं रह पाऊंगी, मुझे और कोई उपाय बताइए, मुझे कृष्ण वापस मिल जाए, मुझे मेरे कृष्ण वापस चाहिए। तो नारद जी कहते तुम्हें तो कृष्ण को दान में दे दिया, क्योंकि तुम्हें तो ऐसा चाहिए था कि हर जन्म में मुझे कृष्ण प्राप्त हो। तब सत्यभामा नारद जी से प्रार्थना करती है कि आप तो परम वैष्णव हैं, प्लीज प्लीज मेरे दुख को का निवारण करिए और प्लीज मुझे कोई उपाय बताइए कि मुझे कृष्ण वापस मिल जाए। तब नारद जी कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें कृष्ण वापस चाहिए तो उन्हें उनके तुल्य उन्हें तराजू में तोल के उनके तुल्य तुम्हारा और कोई संपत्ति दे दो। तब सत्यभामा सोचती है ठीक है, मुझे सबसे ज्यादा प्रिय मेरे कृष्ण है, इसीलिए मैं कृष्ण को पाने के लिए कुछ भी दे सकती हूँ, अपना सब धन संपत्ति महल वहल सब दे सकती हूँ। तब कृष्ण को एक तराजू में एक साइड तराजू में बैठा देते हैं और दूसरी साइड सत्यभामा सब कुछ निछावर कर देती है, अपने ऑर्नामेंट्स, अपने कान के ऑर्नामेंट्स, अपने गले के ऑर्नामेंट्स, अपने सब कुछ पैरों के ऑर्नामेंट, सब कुछ जो उसके पास आभूषण होते हैं, जो उसके पास धन संपत्ति होती है, महल वहल सब दान में दे दे, सब एक तराजू के साइड रख देती है ताकि कृष्ण के वो तुल्य हो जाए। पर जब भी वो कोई चीज वहां तराजू में रखती है, कृष्ण का वजन हमेशा उससे कम ही होता है, उससे ज्यादा ही होता है, कभी कृष्ण तुल्य नहीं आते। तो बहुत परेशान हो जाती है सत्यभामा को कि मैंने तो सब कुछ निछावर कर दिया, अभी तो कुछ बचा ही नहीं मेरे पास, तो मैं क्या दूं, ऐसा क्या दूं ताकि कृष्ण का भार उससे ज्यादा हो और कृष्ण मुझे वापस प्राप्त हो जाए। ऐसे दुखी होती है। तभी रुक्मिणी देवी वहां आती है और सत्यभामा को पूछती कि क्या हो रहा है यहाँ पे। सत्यभामा बताती है पूरा क्या हुआ एग्जैक्टली, मैंने कृष्ण को दान में दे दिया और ऐसा ऐसा है। तो रुक्मिणी कहती है सत्यभामा से कि तुम एक काम करो, तुम एक तुलसी का पत्र लेकर आओ और जिस साइड कृष्ण बैठे हैं उसकी दूसरी साइड सिर्फ ये सब चीज हटाकर सिर्फ तुलसी का एक पत्र उस तराजू में, उस तराजू के कोने साइड रख दो। तब सत्यभामा से कहती है ठीक है। तो वो फिर एक तुलसी का पत्र लेकर आती है और तराजू के दूसरे जो तराजू का जो दूसरा उसके ऊपर एक तुलसी का पत्र रखती है। जैसे ही वो तुलसी का पत्र, तुलसी का एक पान तराजू में रखती है, तुरंत कृष्ण का जो लेवल है वो ऊपर चला जाता है और वो तराजू का भार नीचे चला जाता है। तो इस तरह से सत्यभामा देखती है कि तुलसी महारानी, तुलसी की महिमा कितनी अपार है कि तुलसी का एक पान रखने से कृष्णा भी अपने आप, कृष्णा वशीभूत हो जाते हैं, कृष्णा उस भक्त के वशीभूत हो जाते हैं और कृष्णा अपने आप को बेच देते हैं। तो इस कथा से भी हमें इस हरिवंश में जो लीला आती है, डिटेल में लीला आती है, पढ़ सकते हैं हरिवंश में आप चाहें तो इस डिटेल में, कि कितनी महिमा है तुलसी की, कि तुलसी का एक पान रखने से कृष्ण हमसे कितना प्रसन्न हो सकते हैं। इसीलिए हम प्रयास करें प्रतिदिन तुलसी को जल अर्पण करने का, शाम को तुलसी महारानी का
सबसे पहला हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारे आंगन में जो तुलसी है, क्या हम उसकी ठीक प्रकार से सेवा कर रहे हैं? उसको वो सूख तो नहीं रही है, या उस पे कीड़े तो उसको परेशान नहीं कर रहे, या किसी प्रकार से भी उसका केयर करें, उन्हें नियमित रूप से जल अर्पण करें, उनके लिए एक वस्त्र बनाएं, उनको थोड़ा रेस प्लेटफॉर्म पे रखें, ताकि वो जमीन पे जैसे हम चल रहे हैं और हमारी धूल तुलसी को लग रही है, अगर ऐसा कोई स्थान है, अगर कोई अच्छा स्थान है जहाँ ऐसा कुछ ना हो, तो उस स्थान को साफ सुथरा करके, पवित्र करके तुलसी महारानी को वहां विराजमान करें। और फिर रोज संध्या के समय तुलसी को घी लैम्प अर्पण करें, सुबह के समय उनकी आरती करें, उनको इंसेंस ऑफर करें, फ्लावर ऑफर करें, उनकी परिक्रमा करें। इस तरह से हम तुलसी महारानी को की सेवा कर सकते हैं और कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। ऐसे अनेक चीज हम अनेक कथाएं हैं, तो हम नेक्स्ट क्लास में ये और चर्चा करेंगे। अगर किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, और कोई कमेंट है तो प्लीज दे सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तुलसी सूख जाए और भोग लगाना हो तो हम कैसे लगा सकते हैं? एक्चुअली नेक्स्ट क्लास में मैं 100% हाउ टू केयर तुलसी महारानी लेने वाली हूँ, कैसे हम प्रैक्टिकल वे में तुलसी को ठीक से कर सकते हैं। देखिए, तुलसी सूखने का तुलसी महारानी के अलग अलग टेम्परेचर्स में, जैसे समर है तो बहुत ज्यादा धूप में एक्सपोज ना हो, ऐसा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि तुलसी को इतनी धूप की आवश्यकता नहीं है। उन्हें हो सके प्रयास करें कि छाया में रहे, और जैसे बारिश हो रही है तो उन्हें बाहर निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर हो सके तो ऐसे कुछ शेड में रखें ज्यादातर, क्योंकि बहुत ज्यादा सन रेज रखने से तुलसी सूख जाती है। और उनके नियमित रूप से उनको पानी अर्पण करें, उनको पानी ऑफर करें, और मिट्टी का लेवल का ध्यान रखें कि उनमें कितनी मिट्टी है, उनके उसमें कितनी मिट्टी है, मिट्टी कम हो रही है या तो काफी मिट्टी, क्योंकि मिट्टी से मॉइस्चर रहता है, तो मिट्टी काफी होनी चाहिए उसमें, और मॉइस्ट, क्योंकि गर्मी का समय है तो मिट्टी मॉइस्ट होनी चाहिए, उसे सब ध्यान रखें। जैसे यत्न पूर्वक हम तुलसी महारानी की सेवा कर सकते हैं। और अगर तुलसी सूख गई है जैसे आपने बताया, तो देखिए, अगर तुलसी हर सिचुएशन में, वो सूखी हो या वो गीली हो या वो हरी हो, या ऐसा किसी भी सिचुएशन में तुलसी भगवान को अर्पण की जा सकती है। तुलसी की मंजरी हो, तुलसी के पान हो, तुलसी का स्टेम, किसी भी फॉर्म में भगवान को तुलसी एक्सेप्टेबल है, इसमें कोई संशय नहीं। तुलसी महारानी हर फॉर्म में भगवान को एक्सेप्टेबल है, पर बस ये है कि हमें उनका यत्न पूर्वक ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम अपने घर में अपने बच्चों का, अपने परिवार का किस प्रकार से ध्यान रखते हैं, अगर हमारे घर में हमारे बच्चे को कुछ हो जाता है, या हमारे परिवार में हमारे किसी अन्य मेंबर्स को कुछ हो जाता है, तो हम कितने यत्न पूर्वक उसकी सेवा करते हैं। उसी तरह से कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है, कृष्ण की भक्ति प्राप्त करनी है, तो हमें ये चीज गांठ बांध लेनी चाहिए कि तुलसी का यत्न पूर्वक सेवा करने से हम निश्चित रूप से कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर पाए। हरे कृष्ण। एक्चुअली बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं अभी इस क्लास में नहीं कह पाई, मैं डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करके रहूंगी। बहुत सारे पुराणों में से और भी ब्रह्म व्यर्थ पुराण, इवन 8 नेम्स ऑफ तुलसी महारानी जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जानना, वो भी आप नोट कर सकते हैं और उसको नियमित रूप से बोल सकते हैं। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। तो हम इस क्लास को एंड करते हैं। किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम इस क्लास को, इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हरे कृष्ण।